जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एग्जाम कोच के यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि बेटा आप सभी लोग जान रहे हो कि आपके सीटेट का एक तरह से ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुका है। सीटेट ने अपनी एक वेबसाइट पे ctet.nic.in पर यह वाली इंफॉर्मेशन आप सभी के लिए दी है कि 14/7/2022 को यह नोटिफिकेशन आया है कि आपका जो एग्जाम होगा वो कब होगा। तो आपका एग्जाम होगा दिसंबर में। आपका एग्जाम होगा दिसंबर में, ये होगा 16th एडिशन का आपका एग्जाम। डिटेल जानकारी आपको मिलना है। अगर आप चाहते हो कि आपको डिटेल जानकारी चाहिए तो ये आपको मिल जाएगी ctet.nic.in पे। अब इसके बारे में हम लोग बात कर लें तो अभी आपकी एग्जाम की एग्जैक्ट डेट अभी नहीं बताई है इन्होंने, लेकिन बहुत जल्द ही वो डेट भी आपको इसी वाली वेबसाइट पर अवेलेबल करा दी जाएगी। आपके सीटेट का पाठ्यक्रम क्या होगा, पेपर किस डेट को होगा, सिलेबस क्या होगा, 20 भाषाओं में आपका जो पेपर होता है वो उसकी इन डिटेल इंफॉर्मेशन कि कौन कौन सी भाषाओं को रखा गया है इस बार, मानदंड क्या है, यानी कि जैसे पिछली बार आपका निगेटिव मार्किंग नहीं हुई थी तो क्या इस बार भी निगेटिव मार्किंग नहीं होगी। पिछली बार आपके एग्जाम में नॉर्मलाइजेशन की बात हुई थी, पर नॉर्मलाइजेशन मेरे हिसाब से तो कुछ हद तक नहीं ही हुआ था। कोई भी नॉर्मलाइजेशन नहीं हुआ, जिससे बच्चों का हमारे घाटा भी हो गया था, क्योंकि कभी का पेपर टफ, किसी दिन का पेपर इजी हुआ था। हालांकि पेपर पिछली बार जब ऑनलाइन मोड में हुआ तो कहीं ना कहीं पेपर थोड़ा सा टफ हुआ था। आपके एग्जाम की फीस कितनी रहेगी, आपका एग्जाम किन किन शहरों में होगा, कौन कौन से शहर में इस बार आपका पेपर होगा और कौन कौन सी इंपॉर्टेंट डेट्स रहेंगी। इंपॉर्टेंट डेट्स में क्या आता है बेटा कि आपका एग्जाम कब से, आपका एग्जाम कब होगा, आप फॉर्म किस डेट से भर पाओगे, पेमेंट की लास्ट डेट क्या होगी, फॉर्म भरने की लास्ट डेट क्या होगी। तो ये सभी जानकारी आपको बहुत जल्द सीटेट अपनी इसी वाली वेबसाइट पर अवेलेबल करवा देगा ctet.nic.in। तो इसको याद रखना है ctet.nic.in। अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे फीस की, जिसके बारे में सीटेट ने आपको बता दिया है। जहां पर आपका सामान्य, अगर आप सामान्य हैं और ओबीसी हैं, अगर आप सिर्फ एक पेपर देना चाहते हैं, यानी कि आपका पहले से एक पेपर या तो क्वालिफाइड है या तो आप इंप्रूवमेंट करना चाहते हैं अपने किसी पेपर में, तो अगर आप एक पेपर भरते हैं प्राइमरी या जूनियर तो आपकी फीस होगी बेटा 1000 रुपए। और अगर आप दोनों पेपर भर देते हो तो फायदा है भाई, क्या क्या फायदा है, मात्र 1200 रुपए में 200 रुपए बचाने के लिए क्यों भाई एक पेपर भरा जाए, बेहतर करने के लिए 1200 रुपए में दोनों पेपर ही क्यों ना भर डालें। इसके बाद बेटा अगर आप एससी एसटी कैटेगरी से आते हो या आप किसी प्रकार की विकलांगता से में पाए जाते हैं तो आपकी जो फीस हो जाएगी वो सीधी आधी हो जाएगी। मात्र 500 रुपए फीस रखी गई है एससी एसटी के लिए और मात्र 600 रुपए की फीस रखी गई है। 600 रुपए की फीस रखी गई है आपकी दोनों पेपर के लिए। दोनों पेपर की फीस 600 रुपए, एक पेपर की फीस 500 रुपए। तो 100 रुपए भाई क्यों ही बचाना, 100 रुपए भी दे ही डालिए, सीटेट को दे ही डालिए और भर डालिए दोनों पेपर का फॉर्म। तो ये तो हो गई बेटा बात नोटिफिकेशन की कि आपका एग्जाम कब होगा। तो आपका एग्जाम होगा बेटा दिसंबर में। एग्जैक्ट डेट, किस डेट से पेपर शुरू होगा, फॉर्म आप किस डेट से भर पाओगे, इसकी नोटिफिकेशन, डिटेल नोटिफिकेशन अभी नहीं आई है, वो 1-2 दिन में आपको अवेलेबल हो जाएगी। और वो सबसे पहले आपको कौन बताएगा, सबसे पहले आपको बताएगा एग्जाम कोच। अब हम लोग बेटा अपनी वाली बात कर लेते हैं। तो आपके यहां, जैसे आपको मैं पहले से ही बताते आ रहा हूं कि हमारे यहां आपके अपने एग्जाम कोच पे सीटेट का कंप्लीट कोर्स चालू हो चुका है पहले से ही। आप प्लेलिस्ट में जाइए, देखिए 10-10 वीडियो, लगभग 10-10 क्लासेस में पहले से ही करा चुका हूं। आपका चाइल्ड डेवलपमेंट, मैथ्स, ईवीएस, हिंदी, इंग्लिश सब कुछ चालू हो चुका है। सीटेट का कंप्लीट कोर्स चालू हो चुका है यूट्यूब पर भी और ऐप पे भी। कैसे मिलेंगी आपको क्लासेस, तो सारी क्लासेस आपको लाइव में मिलेंगी। अगर आप उस टाइम पर, जिस टाइम पे आपकी क्लास चल रही है, मान लिया किसी कारण से आप सब्जी लेने बाजार गए हो या कोई भी काम था आप नहीं ले पाए हो लाइव क्लास, तो टेंशन की कोई बात नहीं कि आज तो हाय दादा मेरी क्लास छूट गई। क्लास नहीं छूटी है, रिकॉर्डेड फॉर्म में भी क्लास आपको मिलेगी। कब तक में रहेगी ये जो क्लासेस है, ये रिकॉर्डेड फॉर्म में आपको तब तक रहेंगी, आपके ऐप पे अवेलेबल रहेंगी जिस डेट को आपका रिजल्ट आएगा तब तक आपकी क्लासेस रहेंगी। इससे फायदा क्या होगा, आपको पता चलेगा कि आपने जो पढ़ रखा है वो आपके एग्जाम में आया या नहीं आया, आपके एग्जाम में आया कि नहीं आया। तो आपके एग्जाम डेट नहीं, आपके रिजल्ट डेट तक, आपके रिजल्ट डेट तक ये वाला कोर्स आपके लिए वैलिड रहेगा। फीस कितनी है, तो बेटा इसकी फीस है मात्र 999 रुपए, मात्र 999। आप किसी भी ऑफलाइन इंस्टीट्यूशन को देख लीजिएगा, फीस 4000 5000 से कम कहीं नहीं मिलेगी। और खास बात क्या है कि इस 999 में सिर्फ पढ़ाया नहीं जाएगा। पेपर कैसे होता है, पेपर होता है ऑनलाइन मोड में। अब पेपर होता है ऑनलाइन मोड में तो फर्क क्या है भाई, यहां पर आप ऑनलाइन ही पढ़ोगे और ऑनलाइन टेस्ट की भी सुविधा है इसी फीस में। टेस्ट कहां पे होगा, सबसे बड़ी बात, सर आप ऑनलाइन टेस्ट कैसे लोगे, पढ़ा तो देते हो ऑनलाइन, टेस्ट कहां लोगे ऑनलाइन। सर बेटा टेस्ट आपको यहां पे लेंगे, एग्जाम कोच का जाना है गूगल प्ले स्टोर पे, बिना किसी स्पेस के लिखना है एग्जाम कोच और डाउनलोड कर लेना है ये वाला ऐप एग्जाम कोच। ये वाला जो देखो, ये वाला जो लोगो है ये नीले कलर में, या फिर ये वाला जो लोगो दिख रहा है एग्जैक्ट नीले कलर में, यही वाला लोगो वाला ऐप डाउनलोड करना है।
वहां पर आपको सीटेट की कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। तो बेटा ये थी आपकी इतनी बात जो थी, ये थी आपके सीटेट को नोटिफिकेशन के लिए। अब बात करते हैं मेरे अपने वाले सब्जेक्ट की, जो आप जानते हो मैं क्या पढ़ा रहा हूं आपको, मैं पढ़ा रहा हूं आपको बाल विकास। सबसे इंपॉर्टेंट 30 में से 30 का टारगेट 30 में से 30 करेंगे, 30 में से एक नंबर भी कम तो समझ लो हो गई बेइज्जती। क्या है सीटेट, चाइल्ड डेवलपमेंट इन पेडागोजी का सिलेबस हम लोग डिस्कस करेंगे कि क्या क्या पढ़ना है आपको। चलिए देख लेते हैं। बाल विकास है प्राथमिक विद्यालय का बालक, यानी कि प्राथमिक विद्यालय आपका कब से कब तक, कक्षा 1 से 5 को हम लोग बोलते हैं प्राथमिक। तो प्राथमिक विद्यालय का बालक, इसके बारे में हम लोग को पढ़ना है। विकास की अवधारणा, विकास की अवधारणा इसमें आप क्या क्या पढ़ोगे, तो इसमें आप लोग वृद्धि पढ़ोगे, विकास पढ़ोगे, अधिगम के साथ उसका संबंध, यानी कि कंप्लीट अधिगम वाला चैप्टर। एक बालक कोई चीज पढ़ता है तो कैसे पढ़ता है, उसके अंदर कौन सी चीजें कब डेवलप होती हैं, बच्चा शुरुआत में बोलना कब सीखता है, चलना कब सीखता है, उसके बाद वो पढ़ना कैसे कैसे, किन किन स्टेजेस में क्या क्या डेवलपमेंट होता है उसके अंदर, ये वाली सारी चीजें हम लोग यहां पढ़ेंगे। फिर पढ़ेंगे बालकों के विकास के सिद्धांत, यानी कि निरंतरता का सिद्धांत। आप लोगों को पता होगा कि बालक का विकास या हमारा विकास लगातार चलता रहता है, ये वाला सिद्धांत, सिफेलोकाउडल का सिद्धांत, प्रॉक्सिमोडिस्टल सिद्धांत, ये सारे सिद्धांत मैं आपको पढ़ाऊंगा इस वाले सेक्शन में, बाल विकास के सिद्धांत। उसके बाद हम लोग बात करेंगे आनुवंशिकता और पर्यावरण की। आनुवंशिकता और पर्यावरण यानी कि हेरिडिटी और एनवायरनमेंट का आपके ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, आनुवंशिकता एवं आनुवंशिकता का प्रभाव और वातावरण का प्रभाव आपके ऊपर कैसे पड़ता है इस वाले सेक्शन में, यानी कि D = H × E वाले फॉर्मूले पे हम लोग चर्चा करने वाले हैं। उसके बाद हम लोग बात करेंगे समाजीकरण की, यानी कि समाजीकरण कैसे होता है, किसी बालक का समाजीकरण कैसे होता है, सामाजिक विश्व और बालक। सामाजिक विश्व और बालक मतलब बच्चा जब विश्व में बाहर आता है, इस धरती पर बाहर आता है, अपने घर से बाहर निकलता है, तो उसका समाजीकरण कैसे होता है, उसका रोल होता है बच्चे के समाजीकरण यानी कि सोशलाइजेशन में एक शिक्षक का, माता पिता का और उसके दोस्तों का क्या रोल होता है, इस बारे में चर्चा करेंगे। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे, भाई इनको तो आप जान ही रहे होगे, जीन पियाजे, इनका संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत, कोलबर्ग का सिद्धांत, वाइगॉत्स्की का सिद्धांत, इसके बारे में हम लोग डिटेल चर्चा करेंगे। उसके बाद बात करेंगे बाल केंद्रित यानी कि प्रोग्रेसिव एजुकेशन, जो कि जिसकी अवधारणा दिया था किसने, जॉन डेवी ने दिया था। उसके बाद हम लोग बौद्धिकता के बारे में बात करेंगे, कंप्लीट बुद्धि वाला चैप्टर पढ़ेंगे, एक बालक में बुद्धि का विकास कैसे कैसे होता है, इस बात पे हम लोग चर्चा करेंगे। बहुआयामी बौद्धिकता के बारे में बात करेंगे कि बुद्धि के कई ढेर सारे आयाम बताए हैं अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने, उस पर बात करेंगे। बात करेंगे भाषा और चिंतन में कि भाषा जरूरी है या चिंतन जरूरी है, अगर दोनों जरूरी है तो कैसे जरूरी है, किन में कौन सा विकास होता है, तो भाषा और चिंतन के बारे में डिटेल बात करेंगे। समाज निर्माण के रूप में लिंग के बारे में बात करेंगे। आपको पता है कि सीटेट का पेट क्वेश्चन है, यहां से 1 नंबर का क्वेश्चन आज तक कोई ऐसा साल नहीं जब आया ना हो और उसका आंसर हमेशा क्या रहता है, उसका आंसर हमेशा रहता है लैंगिक रूढ़वादिता। तो अभी से आपको देखिए यहीं पे 1 नंबर का क्वेश्चन हो गया है, यहीं से आपका 1 नंबर का क्वेश्चन मैंने करा दिया। उसके बाद शिक्षार्थियों के मध्य व्यक्तिगत विभेद यानी कि इंडिविजुअल डिफरेंस के बारे में हम बात करेंगे कि बालक में व्यक्तिगत विभेद कैसे होता है, भाई उसके लिंग के कारण, उसके भाषा के कारण, उसके धर्म के कारण, उसके जाति के कारण, उसके समुदाय के कारण, उसकी संस्कृति के कारण जो अंतर आते हैं प्रत्येक बालक में। जैसे हम हिंदी भाषी हैं, कोई जो पहाड़ क्षेत्र में रहता होगा, पहाड़ी बोलते हैं, उसके अंदर क्या अंतर होता है, बंगाल के लड़के में, कर्नाटक के लड़के में, महाराष्ट्र के लड़के में क्या क्या अंतर आएगा, वहां के संस्कृति, वहां के कल्चर का क्या प्रभाव पड़ता है, इसी को हम लोग पढ़ते हैं बेटा व्यक्तिगत विभेदन में। उसके बाद हम लोग बात करेंगे मूल्यांकन की, आपके सतत और व्यापक मूल्यांकन की बात करेंगे। ये लिखा है देखिएगा, सतत और व्यापक मूल्यांकन, स्कूल बेस्ड असेसमेंट, विद्यालय आधारित मूल्यांकन, ठीक है। तो इन सभी चीजों पर बेटा हम लोग अच्छे से चर्चा करेंगे। मूल्यांकन का व्यवहार पर क्या असर पड़ता है इसके बारे में बात करेंगे। शिक्षार्थियों की तैयारी के स्तर के मूल्यांकन के लिए कक्षा में शिक्षण और विवेचित चिंतन तथा शिक्षार्थियों की उपलब्धि के लिए उपयुक्त प्रश्न तैयार करना, यानी कि क्वेश्चन फॉर्मेशन, हम क्वेश्चन कैसे कैसे बनाते हैं, बालक के लिए प्रश्नावली का निर्माण कैसे होता है, प्रश्नावली विधि क्या होती है, इन सभी चीजों के बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। याद रखिएगा समावेशी शिक्षा की बात करते हैं। क्या होता है समावेशी शिक्षा, जहां पर हम अपने साथ साथ समाज के हर वर्ग के बच्चों को एक साथ लेकर के चलते हैं। मतलब क्या, मतलब ये कि चाहे अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे उच्च जाति का हो, चाहे नीच जाति का हो, किसी भी प्रकार का, चाहे वो कोई दिव्यांग बच्चा हो या फिर वो कोई विशेष बच्चा हो या तो फिर वो कोई नॉर्मल ही बच्चा क्यों ना हो, सभी को हम एक साथ लेकर के बात करने पर वकालत करते हैं। समावेशी शिक्षा में हम वकालत करते हैं किस बात की, कि हम सभी को एक साथ बैठाकर शिक्षा देंगे। इस बारे में हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे।
समावेशी शिक्षा की क्या आवश्यकताएं हैं, इसके बारे में बात करेंगे। अधिगम संबंधी समस्याएं, कठिनाई वाले बालकों की आवश्यकताओं को समझना, इसके बारे में बात करेंगे। मेधावी, सृजनशील, विशिष्ट प्रतिभावान शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं को समझना, इसके बारे में बात करेंगे। अधिगम और अध्यापन, यहां पे आपका अधिगम वाला कंप्लीट चैप्टर आप पढ़ोगे, अधिगम के सभी सिद्धांत पढ़ोगे, कैसे पढ़ाना है बच्चों को, इसके बारे में बात करेंगे। बालक किस प्रकार सोचते हैं और सीखते हैं, बालक विद्यालय प्रदर्शन में सफलता प्राप्त करने में कैसे और क्यों असफल होते हैं, मतलब बच्चे कहां पे, यहां पे हम लोग बात करेंगे रचनात्मक मूल्यांकन की, सतत मूल्यांकन की, हम लोग बात करेंगे योगात्मक मूल्यांकन की, बच्चों में हम लोग कैसे उनके कमियों को ढूंढे, यानी कि उपचारात्मक शिक्षण की हम लोग बात करेंगे कि बच्चों में कमियां कैसे ढूंढे और फिर उनका निराकरण कैसे करें, इसके बारे में बात करेंगे। अधिगम और अध्यापन की बुनियादी प्रक्रिया, बालकों की अधिगम कार्यनीतियां, सामाजिक क्रियाकलाप के रूप में अधिगम, यानी कि समाज में अगर आप लोग चल रहे हो तो वहां पर अधिगम का क्या रोल है। एक समस्या समाधान करता, यानी कि आप बालक जो है वो समस्या समाधान करता होता है, क्या होता है, वैज्ञानिक अन्वेषक होता है, मतलब चीजों को खुद से सीखता है, मतलब बालक क्या होता है, समस्या समाधान करता होता है, अपने समस्याओं का वो खुद से निराकरण करता है, अपनी समस्याओं का हल वो खुद से ढूंढता है, इसी को बोलते हैं समस्या समाधान करता। और वैज्ञानिक अन्वेषक यानी कि वो खुद से चीजों को ढूंढ करके उनका सॉल्यूशन निकालता है, यही है बेटा आपका वैज्ञानिक अन्वेषक। इसके रूप में बालक के अंदर क्या क्या चुनौतियां हैं, इसके बारे में बात करेंगे। बालकों में अधिगम की वैकल्पिक संकल्पना, अधिगम प्रक्रिया में महत्वपूर्ण चरणों के रूप में बालक की त्रुटियों को समझना, इसके बारे में बात करेंगे। बोध और संवेदना के बारे में बात करेंगे। प्रेरणा और अधिगम के बारे में बात करेंगे। प्रेरणा और अधिगम यानी कि मोटिवेशन एंड लर्निंग, कि हम कैसे मोटिवेट होते हैं और कैसे पढ़ते हैं, इसके बारे में बात करेंगे। अधिगम में योगदान देने वाले कारक, कौन कौन से कारक हैं जो आपके अधिगम को बेहतर बनाते हैं, कौन कौन से कारक हैं जो आपके अधिगम में बाधक होते हैं, यानी कि हमारे अधिगम को रोकते हैं। उसमें निजी कारक और पर्यावरणीय कारक, मतलब कई बार समाज भी हमारी अधिगम में बाधा उत्पन्न कर देता है, हमको पढ़ने से रोकता है, वो कुछ ऐसे कारण उत्पन्न हो जाते हैं समाज के द्वारा जिससे हमारा अधिगम रुक जाता है। तो उसमें कुछ निजी कारण होते हैं, जैसे स्वयं का कारण अधिगम में, जैसे हम सो गए, हमारा एक्सीडेंट हो गया, हमारा पढ़ाई में मन नहीं लगता है, इन सभी चीजों के बारे में बेटा हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे। तो ये हो गया बेटा आपका कंप्लीट सिलेबस मेरा वाला, यानी कि सीडीपी का। इसी तरह से आपको बाकी सब्जेक्ट्स के भी सिलेबस मिल जाएंगे। एक बार फिर मैं आपको बता दूं कि सीटेट का कंप्लीट कोर्स चल रहा है आपके एग्जाम कोच के ऐप पे, जिसकी क्लासेस आपको मिलती है लाइव प्लस रिकॉर्डेड। लाइव अगर आप पढ़ सकते हो तो बहुत बढ़िया, अगर किसी दिन गलती से भी आपकी क्लास छूट जाती है तो टेंशन की कोई बात नहीं है। ये सभी कोर्स आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में भी अवेलेबल रहेंगे, ये सभी कोर्स आपके लिए रिकॉर्डेड फॉर्म में भी अवेलेबल रहेंगे, जिसकी कीमत होगी मात्र 999 रुपए, मात्र 999 रुपए। अब इस 999 रुपए में सिर्फ आपको पढ़ाया नहीं जाएगा, देखो अभी से आपके पास 5 महीने आपके रिचार्ज, मोबाइल के रिचार्ज से भी कम दाम में आपको पढ़ाया जा रहा है। सीटेट का कंप्लीट कोर्स मात्र 999 में, और इसके साथ ही साथ एग्जाम कोच के एप्लीकेशन को जल्दी से डाउनलोड करना है, क्योंकि यहीं पर मिलेगी आपको सीटेट की कंप्लीट टेस्ट सीरीज। आपके टेस्ट भी यहीं पर हो जाएंगे, आपको एक टेस्ट भी होंगे। भाई जब पेपर ऑनलाइन देना है, पढ़ना ऑनलाइन है, तो टेस्ट भी तो ऑनलाइन ही होना चाहिए, तो टेस्ट भी आपको यहीं पर मिलेंगे मात्र 999 रुपए में। भाई पढ़ भी लो, टेस्ट भी दे दो, तो और क्या लोगे भाई, क्या चाहिए आपको। मात्र 999 रुपए में कहीं भी ऑफलाइन जाओगे 5000 4000 से कम में फीस में कोई नहीं पढ़ाता, और वो भी ऑफलाइन। एक दिन क्लास छूटी तो वाला टॉपिक छूट जाता है, तो इसीलिए जल्दी करिए, डाउनलोड करिए एग्जाम कोच का नंबर, डाउनलोड करिए एग्जाम कोच का ऐप, एग्जाम कोच का ऐप डाउनलोड करिए और ये वाला बैच लीजिए 999 रुपए में। अगर आपको अभी तक मेरी बात कुछ भी नहीं समझ में आई है तो आपकी स्क्रीन पर एक नंबर चल रहा होगा 7311174888। फिर से सुनिएगा 7311174888। इस वाले नंबर को करिए बेटा, इस वाले नंबर पे करिए कॉल, और जो भी डिटेल में आपको इंफॉर्मेशन चाहिए उसको जल्द से जल्द हमसे बात करके लीजिए, ठीक है। तो जल्दी से ज्वाइन करिए सीटेट का ये कंप्लीट कोर्स, गारंटीड है। सीडीपी में 30 में 30, टोटल 140 से एक नंबर कम नहीं, टोटल 140 से एक नंबर कम नहीं आएगा, ये वादा है। और हां, ये टेस्ट जो कोर्स पूरा आपका है ये अवेलेबल रहेगा आपके रिजल्ट डे तक। मिला लीजिएगा, आप अपने रिजल्ट से मिला लीजिएगा कि जो पढ़ाया है वो एग्जाम में आया है या नहीं, इस बात की गारंटी है बेटा। तो मिलते हैं फिर अपनी सीडीपी वाली क्लास में। डेली मिलिए मुझसे मेरी वाली क्लास में, शाम को 6 बजे, शाम को 6 बजे यूट्यूब पर मैं मिलता हूं आपको डेली। ज्वाइन करिए मेरी ये वाली क्लास। टिल देन टाटा, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।